गुडविल। गुडविल मीन्स क्या? अरे गुडविल का मतलब मार्केट वैल्यू। मार्केट में तुझे कितने लोग जानते हैं, तुम्हारी क्या पहचान है, तुम्हारा क्या रेपुटेशन है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन। गुडविल मीन्स मार्केट वैल्यू। गुडविल मीन्स बगैर एक्स्ट्रा एफर्ट ऐड किए थोड़ा प्रॉफिट हायर हो जाना, थोड़ा बेनिफिट मिल जाना, वो है गुडविल। हाँ, बनाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए, या कब गुडविल की नीड होती है, या गुडविल कैसे क्रिएट होगी, या गुडविल कैसे बनेगी, वो बात की बात है। लोकल लैंग्वेज में हम कहें या छोटे शब्दों में समझें तो गुडविल मतलब मार्केट वैल्यू। मार्केट में आपकी क्या पोजीशन है, मार्केट में आपका क्या रेपुटेशन है। रेपुटेशन मतलब गुडविल। प्रसिद्धि मतलब गुडविल, कि आपकी क्या गुडविल है। इससे आपकी प्रॉफिट हायर होगी। अगर गुडविल, आप कोई गुडविल परचेस कर लेते हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक हायर हो जाएगी। तो हम कंपनियों के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। जैसे मान लो हम पेप्सी पीने जाते हैं तो पेप्सी की गुडविल बनी हुई है, मार्केट वैल्यू बनी हुई है, तो आप वहां बगैर सोचे समझे बोलते भैया एक पेप्सी देना। तो पेप्सी ही मांगते। पेप्सी के बदले में अगर वो दूसरा प्रोडक्ट आपको टिकाता है कि ले लो टेप्सी ले लो, तो आप लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि पेप्सी की गुडविल बनी हुई है। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिसे न छू सकते, यानी न टच कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि यार इसकी तो क्या गुडविल है यार, इसका तो क्या मार्केट वैल्यू है यार। यानी जो ब्रांडेड चीजें पहनते हो ना आप, वो गुडविल है। जितनी भी ब्रांडेड चीजें हैं वो क्या है, गुडविल है। कई बार देखना सिर्फ ब्रांड वैल्यू होती है, इसको बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब रही बात ये कि नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल का कब नीड होता है कि उसका वैल्यूएशन किया जाए? तो जब कभी कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो तो गुडविल चाहिए, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा तो हम लेंगे ना उससे। अगर दो लोग पहले से काम कर रहे हैं, तीसरा आ रहा है, तो उससे जो एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लेंगे, वो गुडविल है। यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो नीड होगी गुडविल की। कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन हम करेंगे। रिटायर होंगे तो देखेंगे। अगर किसी पार्टनर का डेथ होगा तब देखेंगे। पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तब भी देखेंगे गुडविल का क्या है। अगर फर्म अमलगमेट हो रही है तब भी देखेंगे किसका गुडविल क्या है, किसकी पोजीशन क्या है। अपने बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं तो भी हम लोग गुडविल देखेंगे। तो गुडविल मतलब रेपुटेशन, मार्केट वैल्यू। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल कब कब नीड होती है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब। सेकेंड, पार्टनर का एडमिशन होगा तब। थर्ड, पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगा तब। फर्म को सोल्ड करोगे तब। फर्म जब अमलगमेट होगी, यानी दो या दो से ज्यादा फर्म एक साथ मिलेंगी तब। और जब पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होगी किसमें, कंपनी में, तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गुडविल को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं या हमारे गुडविल को इफेक्ट डालते हैं? तो मान लो कोई बिजनेस करोगे आप, तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो गुडविल जल्दी बन जाएगी। किसी काम को कर रहे हो तो कौन से फैक्टर हैं जो आपके गुडविल को इफेक्ट डालेंगे? तो पहला, अगर आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो अपनी कंपेयर में जो दूसरी फर्म होगी उससे पहले वो लोग प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने लगेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है, स्किल्ड लोग हैं। अगर फेवरेबल लोकेशन है, आप कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं जहां पे कस्टमर बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, उसका लोकेशन उसका बहुत अच्छा है, फेवरेबल लोकेशन है, तो फेवरेबल आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो भी आपकी गुडविल बढ़ेगी। और चले, अगर क्वालिटी आप मेंटेन करते हो, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अगर आप मेंटेन करते हो तो भी गुडविल आपकी बढ़ेगी। मार्केट की सिचुएशन, कई बार क्या होता है डिमांड ज्यादा रहती है, मार्केट की सिचुएशन आपके फेवर में रहती है तो भी आपकी गुडविल बढ़ेगी। बिजनेस का नेचर क्या है? नेचर मीन्स मार्केट में उस बिजनेस का क्या डिमांड है, कितने लोग पहले से उस मार्केट में हैं, उसमें आप क्या क्वालिटी मेंटेन करते हो, तो नेचर ऑफ बिजनेस। पास्ट परफॉर्मेंस, देखना कई बार कई कंपनियां होती हैं जिनका गुडविल इतना बन गया रहता है कि वो कोई भी नया काम चालू करती हैं तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा जो है, जब अपना गुड्स सेल कर देते हैं आप, उसके बाद भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्या? अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ेगी। कस्टमर के साथ आपके गुड रिलेशन है, एक बार माल बेच दिए और कस्टमर जब आपको फोन करके कोई कंप्लेन कर रहा है तो आप नाराज हो जा रहे हैं, तो आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। तो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन। लेबर, जो आपके यहां लोग काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनके साथ भी गुड रिलेशन आपकी गुडविल को बढ़ाता है। वो भी मार्केट में जाके कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी चीजें बहुत अच्छी हैं। एक गुडविल और होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आप लोग
के दिमाग में होता है कि मेरा अपना खुद का ब्रांड होगा, मैं अपने ब्रांड पे गुड्स बेचूंगा, तो आप जो गुडविल बनाओगे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। और दूसरी होती है परचेस गुडविल, यानी ऑलरेडी पहले से गुडविल कोई बनी हुई है, आप उसको उस गुड्स को सेल करने के लिए अपने मार्केट में लाइसेंस लेते हो, परमिशन लेते हो, तो वो परचेस गुडविल है। नॉर्मली सेल्फ जनरेटेड में तो आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आप लोग, जो आज का यूथ चाहता है, क्योंकि हम लोग जब अकाउंट पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचें, जो आप लोग चाहते हो कि मैं तो अपना ये कर डालूंगा, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। अगर बनाओगे तो बनाओगे तब। दूसरे प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हो, दूसरी चीजों को आप लेते हो, तो वो परचेस गुडविल है। अब आते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड। गुडविल वैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन एवरेज प्रॉफिट बेसिस, ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस। यानी 3 मेथड, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑन एवरेज प्रॉफिट बेसिस और ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस। तो मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसके ऊपर या एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैं आपको समझाना अब शुरू करता हूं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें फर्स्ट मेथड जो एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले लिख ही लेते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, मेरे वर्ड पे भी ध्यान देंगे, वरना पता चला कि पढ़ ही नहीं पा रहे कि प्रॉफिट लिखा है कि क्या लिखा है, तो वर्डिंग पे भी ध्यान देंगे। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 3 मेथड हो गए। पहला है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में 2 पार्ट है, ऑन एवरेज प्रॉफिट बेसिस, और दूसरा इसका सेकंड पार्ट है ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस। थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जो लिखने का तरीका है आपको लिखने में भी सुविधा हो जाए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, लिख लिए, नोट कर लिए ना, पहला एवरेज प्रॉफिट और दूसरा सुपर प्रॉफिट। थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में ए पॉइंट ऑन एवरेज प्रॉफिट, ऑन सुपर प्रॉफिट। नोट कर लिए? चलिए नोट कर लिए तो आगे बढ़े बे। नोट हो गया, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट और तीसरा है कैपिटलाइजेशन। अब आ जाओ, पहला फर्स्ट समझ लेते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लो 3 ईयर का प्रॉफिट है तो तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे, एवरेज आएगा, इनटू परचेस ईयर दिया रहेगा, करोगे तो गुडविल आएगा। यानी हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है तो पहले, दूसरे, तीसरे साल का, सर 5 ईयर होगा तो 5 ईयर का प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। तो 3 ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 किए तो क्या आ गया, एवरेज, इनटू परचेस ईयर, कौन आ गया, गुडविल। लेकिन इस प्रॉफिट में एक बात याद रखना, अगर कोई एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस कर देना, और अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो क्या करोगे, प्लस। तो एबनॉर्मल इनकम जो होगा वो क्या करोगे, माइनस, और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करोगे, प्लस। सर ये एबनॉर्मल इनकम क्या होता है सर? एबनॉर्मल इनकम मतलब ऐसा इनकम जो बार बार नहीं होता है, कैजुअल इनकम, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। तो एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो प्लस। जैसे मान लो इस साल में कोई एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस हो जाता। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड आप समझ गए। 3 साल है, तीनों साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3, अगर 5 ईयर होता तो 5 ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 5, एवरेज आता, इंटू परचेस ईयर, गुडविल आता। कोई एबनॉर्मल इनकम किसी प्रॉफिट में है तो माइनस कर देंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो
प्लस कर देंगे। सेकंड आते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसको थोड़ा मैं इजी करता हूं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, आप लिखो इसको AAP, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर इक्वल टू कौन आ जाएगा? गुडविल। ये थोड़ा आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको याद करने में सुविधा होगा। AAP, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, AAP एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, अब बच्चे लोग कई बार इसको नेट प्रॉफिट बोलने लग जाते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इंप्लाइड इनटू, थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां नॉर्मल प्रॉफिट यहां लिखना शुरू करता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट, ये थोड़ा सा इजी लगेगा, चलो स्पीच देता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट बाय 100। सर कैपिटल इंप्लाइड क्या होता है? सर कैपिटल इंप्लाइड होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, आ गया कैपिटल इंप्लाइड। ठीक, तो पहला था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का पहला फार्मूला जो था, हम लोग क्या कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया? एवरेज निकाला, परचेस ईयर किया, गुडविल निकाला। एबनॉर्मल इनकम हमने क्या किया? माइनस एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हमने क्या किया? प्लस। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट बाई 100। कैपिटल इंप्लाइड क्या होगा? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, उससे क्या निकलेगा आपका? कैपिटल इंप्लाइड। कई बार ना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो बनाते हैं, याद रखिएगा अभी दो मेथड की हम बातचीत कर रहे हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में कई बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल देगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब भी बोलेगा तो गुडविल निकालने के लिए मान लीजिए ये प्रॉफिट, ये 3 साल, 4 साल, 5 साल मान लीजिए 5 ईयर का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में अगर किसी प्रॉफिट में एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस कर दीजिएगा, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो प्लस कर दीजिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये जो वैल्यू आएगी इसका टोटल करिए, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। ये क्या आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये ऐड करिए 15, डिवाइडेड बाय 15 करिएगा तो जो आएगा इनटू परचेस ईयर इक्वल टू गुडविल। थोड़ा समझिएगा, ये एवरेज प्रॉफिट था, ये तो बहुत अच्छे से समझ गए थे। वेटेड एवरेज में भी कुछ नहीं करना, यही प्रॉफिट है पगले, इंटू 1 2 3 4, 3 साल होता 3 तक मल्टीप्लाई करते, जो आता वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 टू 5 1 6 से डिवाइड करते, 5 ईयर है तो 15 से डिवाइड किए इनटू परचेस ईयर, ऐसी परचेस ईयर। ठीक, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम लोग जो प्रॉफिट आता है, अगर एबनॉर्मल इनकम एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो माइनस होगा, प्लस होगा, फिर ईयर से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल आ जाएगा डिवाइडेड बाई वेट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेस ईयर करेंगे तो गुडविल। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी जो एवरेज निकालते हुए एवरेज, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट, रेट यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा इन अपॉन 100। अब कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, उससे निकल जाता है कैपिटल इंप्लाइड। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो थर्ड हमारा मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे? कैप मेथड नहीं, कैपिटलाइजेशन रेट पूरा लिखना पड़ेगा, है ना।
तो थर्ड जो था कैपिटलाइजेशन मेथड में, फर्स्ट था सुपर प्रॉफिट बेसिस। सुपर प्रॉफिट बेसिस पे अगर निकालना है तो सीधे गुडविल का फॉर्मूला होगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर मतलब नॉर्मल दिया रहेगा क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गिवन रहेगा। यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड का पहला गुडविल निकालने का फार्मूला, पहले सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा आपको। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करिए, जो आएगा सीधे क्या आ जाएगा? गुडविल। मेथड कौन सा था? कैपिटलाइजेशन। बी एवरेज प्रॉफिट बेसिस, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे अगर निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस में आप क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं। तो जो भी निकलता है उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन वैल्यू उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटलाइजेशन वैल्यू। इसको हम लोग कहेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो निकल रहा है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल इंप्लॉयड करिए इक्वल टू गुडविल। बस हो गया, बस हो गया। अब आप समझिए इस बात को, हो गया। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अरे अच्छे से देखो ना, तब तो समझ में आएगा। सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब जो निकला सीधे गुडविल निकल गया। एवरेज प्रॉफिट बेसिस बोलेगा तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आएगा। कैपिटलाइजेशन वैल्यू में से क्या माइनस करोगे? कैपिटल इंप्लाइड। कैपिटल इंप्लाइड क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कैपिटल इंप्लाइड क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। कैपिटल इंप्लाइड माइनस करना कौन आ जाएगा? गुडविल। तो पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। 4-5 साल का प्रॉफिट होता था, डिवाइडेड बाई 5 करते थे, एवरेज आता था, इनटू परचेस ईयर करते थे, गुडविल आता था। सेकेंड मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट होता था, वेट 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते थे, वेटेड प्रॉफिट आता था, डिवाइडेड बाई वेट करते थे, वेटेड एवरेज आता था, इनटू परचेस ईयर करते थे, गुडविल आता था। सेकंड था सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर करते थे, गुडविल आता था। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट सिंपल एकदम निकल गया, एवरेज निकाल लिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट बाई 100। कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकलता था? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो पूरा अगर आपको याद है तो गुडविल का बेस आपका क्लियर है। इसका मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े से 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन तो कर ही डालेंगे हम लोग, ठीक। तो यहां आते हैं हम लोग, थर्ड मेथड था कैपिटलाइजेशन। कैप मेथड नहीं है ना, कैपिटलाइजेशन पूरा लिख लेना। कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट बेसिस। तो गुडविल कैसे निकलता है? पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सारी दुनिया जानती है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे निकलता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल आ गया। एग्जामिनेशन में अगर ये वाला मेथड दे दिया ना तो ऑटोमेटिक सेकंड मेथड कवर हो जाएगा। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालोगे तभी तो गुडविल निकलेगा, तो ऑटोमेटिक सेकंड मेथड कवर हो जाएगा। बी है एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेना। 2-3 साल का जो प्रॉफिट रहेगा या 4 साल का रहेगा, 4 ईयर को ऐड करना, डिवाइड बाई 4 करना, आ गया एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू आएगा माइनस कैपिटल इंप्लाइड, गुडविल आएगा। याद हो गया? तो 3 मेथड, तीसरा थोड़ा फट के 2 मेथड और बन जा रहा है। कैपिटलाइजेशन में 2 हो रहा है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। अब अपन हम करते हैं क्वेश्चन। ये हो गया बेसिक, क्लियर हो गया आप लोग का। अब पूरा तो नहीं एक ही साथ सीख पाओगे ना, पूरा सीखने के लिए संतोष राय के पास आना पड़ेगा और इसके लिए इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर भी जो हो सकता है बेस्ट से बेस्ट करूंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। ऑल द बेस्ट।